हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि बच्चों हमने अपनी पिछली क्लासेस की वीडियो में देखा था कि हमने किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से उससे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। तो बच्चों सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरीके से एक सीरीज होती है, बेसिकली एक तरीके से एक सीरीज होती है जो किसी एक पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं काउंटिंग की बात करूं 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ये आगे चल रही है सीरीज। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बोलोगे सर इसमें आप देखिए दो जो सीरीज है हमारी, दो सक्सेसिव सीरीज जो होती है उनके बीच में जो गैप है वो सेम है। मींस अगर मैं यहाँ से 1 से 2 के बीच में देखूं तो यहाँ पे गैप है 1 का, 2 से 3 के बीच में देखूं तो 1 का, 3 से 4 के बीच में तो 1। तो मींस क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक तरीके की ऐसी सीरीज होती है जिसमें किसी सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जो हमारे दो सक्सेसिव टर्म होती हैं, दो सक्सेसिव टर्म होती हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर बोलते हैं एपी सीरीज। तो एपी सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं। एपी सीरीज में जो हमारे जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टर्म, बेसिकली बोलते हैं उसको टर्म, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए देखो आपसे लिखता हूं यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये बहुत ही सिंपल सीरीज है। इस तरीके से हमारी सीरीज आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये हमारे सीरीज के क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। मींस 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू है। तो ये कहां तक जाती है, nth टर्म। nth टर्म मींस क्या, वो नंबर हो सकता है जहां तक ये सीरीज जा रही है। इनकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 100 टर्म, 1000 टर्म, 50 टर्म, ठीक है। तो इनको हम लोग टर्म बोलते हैं। अब सीरीज में जो सबसे पहला नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। अभी मैं आप लोगों को नोटेशंस बता रहा हूं कि एपी सीरीज के अंदर हम लोग जो सीरीज में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग या टर्म्स होते हैं उनको किस किस चीजों से डिनोट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा ए से, ठीक है बच्चों। जो दो सक्सेसिव टर्म होती हैं जैसे 4 और 6, 6 और 8, 8 और 10, ये क्या कहलाती है, सक्सेसिव टर्म। और 4 से जो पहले टर्म होती है इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। 4 से जस्ट जो आगे टर्म होगी उसको बोलेंगे सक्सेसिव टर्म, ठीक है। तो दो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी मींस क्या होता है बच्चों, कॉमन कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। दो सक्सेसिव बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। मींस हम उसको डिनोट करेंगे डी से। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें हो गई। अब यहां पे देखो बेसिकली क्या होता है, सीरीज को जो जनरल टर्म में लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाएगा ये, सपोज दैट एन टर्म तक जा रहा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए ये n माइनस 1 इंटू डी क्यों आया, क्योंकि देख रहे हो बच्चों आप लोग ये nth टर्म है हमारी, nth टर्म। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो उसका नाम था a, सेकंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो a प्लस डी, थर्ड टर्म की बात करूं तो a प्लस 2d। मतलब जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूं d के आगे जो कांस्टेंट है वो जस्ट एक छोटा नंबर है, जस्ट एक छोटा। मींस थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 को माइनस कर दो तो सेकंड। फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d मींस 4 माइनस 1 दैट मींस 3d आ गया। इसी तरीके से अगर मैं nth टर्म की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो a प्लस डी का जो कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, n में से 1 को माइनस कर दो। तो ये हमारे किसी सीरीज को लिखने का तरीका हो गया। तो nth टर्म का बेसिकली क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बुक में इसे tn से भी डिनोट करता है कई जगह, बट नोटेशन आपकी जनरल टर्म यही होती है किसी भी एपी सीरीज के nth टर्म को निकालने की वैल्यू। n माने हो गया नंबर ऑफ टर्म, d माने होता है कॉमन डिफरेंस, a माने होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी।
अब ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? तो कॉमन डिफरेंस जो होता है बच्चों, वो बेसिकली क्या मैंने बताया कि दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस, मीन्स आप कह सकते हैं कि a2 माइनस a1। इसी तरीके से हो सकता है ये क्या, a3 माइनस a2, मतलब जस्ट आगे वाला सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म जो होती है वो दैट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो ये तो हमारे नोटेशंस हो गए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अपनी तरफ से। सपोज दैट एक क्वेश्चन है 4 9 14 19 डॉट डॉट डॉट, और इसमें बोला है कि इसके 50th टर्म की वैल्यू बताओ क्या होगी। फाइंड द 50 टर्म, 50वें टर्म की वैल्यू हम लोग को बतानी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो पहले देखिए क्या होता है बेसिकली, पहले तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आता है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक किया जाता है बेसिकली, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। डी की जो वैल्यू है मैंने क्या बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 9 माइनस 4, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 5। इसी तरीके से एक बार और निकाल के देखते हैं दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस, d इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो यहां से भी क्या आ रहा है बच्चों 5। मीन्स जो हमारे सामने जो सीरीज दी है वो तो एपी में है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे 15 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देख लो कि आपको जो वैल्यू दी हुई है वो सारी की सारी वैल्यू गिवन क्या क्या है, मतलब ए की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 4, डी की वैल्यू क्या है जो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ रहा है दैट इज 5, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ क्वेश्चन में 50 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दैट मीन्स वो एन कहलाएगा। पूछा गया 15 टर्म की वैल्यू, मीन्स मुझसे पूछा गया बेसिकली ए एन, मीन्स ए 50 की वैल्यू मुझसे पूछी गई। सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या होगी 4, एन की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 49 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पता ही है कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 4 जा 20 और 4 24। ठीक है बच्चों, तो 245, और इसी में अगर मैं 4 को प्लस कर दूं तो एन की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे एन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एन इज इक्वल टू 249। ठीक है बच्चों, 249 हमारा आंसर आ गया, मतलब 50 जो टर्म होगी इस वाले एपी का वो क्या होगी 249। ठीक है, इसी तरीके से एपी के अंदर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं जिसमें कई बार क्या होगा आपसे, देखो वैल्यू क्या होगी, कभी ए की वैल्यू तो देगा, जैसे डी की वैल्यू नहीं दिया वो आपको फाइंड आउट करना होगा, या एन की वैल्यू नहीं दिया ए एन दे दिया आपको। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखिए और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग बेसिकली एपी का। इसमें जो और टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि जैसे कि दे दिया कि फाइंड आउट द number of 3-digit which can be divisible by 7। ठीक है, मतलब मुझसे पूछ देगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 7। तो आप किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन लिया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे बच्चों को, बच्चे इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि ना मुझे ए पता है ना डी पता, मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एपी की जो सीरीज है वो खुद से बनानी पड़ती है। मींस पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी डिविजिबल बाय 7,
ठीक है, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से हमारे पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो एपी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लोगों को सोचना है कि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो 100 से स्टार्ट होता है हमारा। कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। और खत्म कहां पे होता है? 3 डिजिट का जो नंबर है खत्म होता है 99, ठीक है, 999 पे हमारा जो खत्म होता है। तो मींस इसी के बीच में वो नंबर होंगे जो 7 से हमारे डिविजिबल होंगे। अब एपी की सीरीज कैसे बनेगी? सबसे पहले वो नंबर को फाइंड आउट कीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता हो 3 डिजिट का। तो आप लोग बोलोगे सर 100 जो है वो 7 से तो डिविजिबल होता नहीं है, तो 100 के अलावा और कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे 102, ये हमारा 7 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, 7 1 7, 7 8 7 4 जा, नहीं सॉरी 102 नहीं होता, 102 नहीं 105 होगा। ठीक है, 7 1 7 और 3 कैरी लिया 5, 7 5 का 35, तो 5 हमारा डिविजिबल है। ठीक है, 105, तो पहला नंबर ये हो गया। अब सेकंड नंबर क्या होगा? तो अब साथ साथ का आप गैप लगा के लिख सकते हैं, जैसे कि 112, 119 और डॉट 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 देके कहां तक होगा? 99 हमारा लास्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लो इसको, क्या ये होता है 7 से डिवाइड? तो 7 से जब इसको आप डिवाइड करते हैं 999 को, तो 7 1 7, 7 4 28, ठीक है, 1 7 2 14, नहीं होता है डिवाइड। इसी तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं, 998 को चेक कर सकते हैं, ठीक है, 998 को चेक कर सकते हैं, 997 को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चों तो 7 6 4, तो 994 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आता है कैरी और ये हमारा डिविजिबल हो जाता है। मींस लास्ट जो नंबर है वो है 994। ठीक है, तो आप एक डिवाइड करेंगे तो उसकी मदद से आप हेल्प लेके भी अपना नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, पेपर में। तो ये हमारी सीरीज बन गई है एपी की। अब बहुत ही आसान है, आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल, आपने एपी खुद से बना लिया। अब आपसे नंबर पूछा ना, दैट मीन्स आपको एन की वैल्यू बतानी है कि ये कितना होगा एन। तो आप लोगों को बच्चों सीरीज तो पता ही चल चुकी है, तो सीधा आप लोगों को क्या करना है, इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। मैं सीरीज को यहाँ लिख देता हूं मैं 105, 1112, 119 और क्या था लास्ट नंबर 994। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना बच्चों यहाँ पे 994 लास्ट नंबर, जिसकी वैल्यू मुझे पता है। ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन क्या नहीं पता -1, और डी की वैल्यू क्या है बच्चों 7, जिससे डिवाइड हो रहा है हमारा। ठीक है, करना क्या है, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 एंड माइनस 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसमें से जब इसको माइनस करते हैं आप 994 में से 105 को, तो ये आ जाएगा आपका 889। ठीक है, डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं कि 994 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो 884 आया और फिर 5 और माइनस कर दिया, 7 एंड माइनस 7। ये जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n। मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो 7 जब इधर आएगा इक्वल के तो वो डिवाइड में जाएगा, तो 896 अपॉन 7। इससे मैं अगर इसको डिवाइड देता हूं तो 7 1 7, 1 कैरी, 7 2 14, 5 कैरी, 7 8 56। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पे 128। मीन्स 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे कितने नंबर है टोटल 128 नंबर है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड हो सके, 6 से डिवाइड हो सके, 8 से डिवाइड हो सके, 3 डिजिट का बोलेगा तो आप 3 डिजिट का निकाल के एपी कर सकते हैं। समटाइम्स क्या बोलते हैं 2 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर, तो आपसे देखिए डिजिट अब कितना भी बोले, आप बेसिकली क्या करना है आपको कि एपी की सीरीज खुद ही फॉर्म करनी है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड टाइप का बेसिकली क्वेश्चन था एपी का। फर्स्ट टाइप क्या हुआ नॉर्मल एकदम, फर्स्ट टाइप क्या हुआ नॉर्मल क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्या हुआ बेसिकली कि किस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा एपी में और भी चीजें हैं बच्चों, हम आगे की वीडियो में भी उसको डिस्कस करेंगे, जैसे सम ऑफ एपी, नंबरों का सम कितना आएगा। जैसे अगर यही क्वेश्चन था, इसी में बोल दे कि जो 128 टर्म है इनका अगर हम लोग सम कर दें तब कितना नंबर आएगा टोटल जोड़ने के बाद उसको। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आई आपको। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।